बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज हमारे दिल बहुत सख्त परेशान भी हैं, नाराज़ भी हैं, दुखी भी हैं कि जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक सूरिया के अंदर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान रहमहुल्लाह उनकी कब्र को उखाड़ा गया है, उनकी कब्र की बेहुरमती की गई है। अज़ीज़ो, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को आम शख्सियत नहीं थे। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर पूरी एक किताब लिखी है। ये वो अज़ीम शख्सियत है जिस शख्सियत ने महज 2 साल 5 माह तक हुकूमत की और इस थोड़े से अरसे के अंदर उन्होंने वो अदल व इंसाफ अपनी पूरी ममलकत के अंदर इस खूबसूरती के साथ वो हुकूमत की कि लोग आज भी उसकी मिसालें देते हैं। इसीलिए उनको बाद लोगों ने 5वां खलीफा राशिद भी कहा है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो अज़ीम शख्सियत हैं जो 61 हिजरी में मदीना शरीफ के अंदर पैदा हुए और 101 हिजरी में सिर्फ 40 साल की उम्र पाकर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। ये 8वें उम्वी खलीफा थे और इनकी वालिदा का नाम उम्मे आसम लैला था और ये वो अज़ीम वालिदा थी। उम्मे आसम वो अज़ीम शख्सियत थी जो हज़रत आसम बिन उमर बिन ख़त्ताब की अहलिया मोहतरमा थी। गोया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं उनके जो परनाना थे वो कौन बने? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं ये सलमान बिन अब्दुल मलिक के बाद ख़लीफ़ा बनते हैं और इनकी तरबियत जो है वो मदीना शरीफ के अंदर हुई है। तरबियत करने वाले कौन थे? बड़े ही मशहूर सहाबी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर करते हैं और उनके साथ एक और बड़ी अजीम शख्सियत साले बिन कैसान भी थे। इनके वालिद गिरामी बहुत बड़े आदमी थे, वो मिस्र के साल हर साल तक गवर्नर रहे। तो मेरे अजीज़ों, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर थोड़ी सी खिलाफत का दौर उनको मिलता है, लेकिन उन्होंने वही खिलाफत राशिदा का दौर याद करा दिया। उलमा की मजलिस थी, ये थे ज़ाती मुहासबा करते हैं, लोगों का लूटा हुआ माल वापस करते हैं और वो वक्त भी आता है कि अपने बेटे अब्दुल मलिक के कहने पर जायदाद की रजिस्ट्रियाँ लाई जाती हैं और उनको कैंची के साथ काटते चले जाते हैं। इनकी अहलिया फातिमा बिनत अब्दुल मलिक जो खुलफा की बहन थी, खलीफा की बीवी थी, खलीफा की बेटी थी, उसने मुकम्मल उनका साथ दिया। अपना जेवर ताज बैतुल माल के अंदर जमा करा देते हैं। और मैंने अपनी उस किताब के अंदर लिखा है कि थोड़ी देर के लिए आप कलम संभालें और कागज़ और कलम लेकर आप लिखना शुरू करें कि एक खलीफा के अंदर क्या खूबियाँ हो सकती हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपको ये पता चलेगा कि वो अजीम शख्सियत जो किसी भी शख्सियत के अंदर, एक अच्छे हाकम के अंदर, एक अच्छे वाली के अंदर, एक सुल्तान के अंदर, एक बादशाह के अंदर अगर आप सिफ़तें लिखना शुरू करें, आप कहेंगे हमें एक खलीफा ऐसा होना चाहिए जो आदल हो, जो काबिल एतमाद हो, जो सच्चा हो, ईमानदार हो, मसाइल हल करने की सलाहियत रखता हो, जो कौम को बहरानों के फ़न से निकालने का मलका रखता हो, नेक और सलीम फितरत हो, आबिद हो, जाहिद हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अच्छी और आला अखलाक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, बहुत बड़ा आलिम हो, शुजा हो, बहादुर हो,
खूबसूरत हो, ज़हीन हो, फ़तीन हो, बर वक़्त फ़ैसले करने वाला हो, ज़ालिम और जाबर ना हो, लोगों से मोहब्बत और शफ़क़त करने वाला हो, वो मज़लूमों के हकूक़ वापस दिलाने वाला हो। मेरे अज़ीज़ों, सिफ़ात की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी जो मुझ समेत हम सब चाहेंगे कि ये खूबियाँ हमारे हुक्मरानों के अंदर पाई जाती हैं। 1400 साल की तारीख़ में 4 जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनको छोड़ दीजिए। सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी आप शुमार न कीजिए, इसलिए कि वो बहुत ही ऊंची शख्सियत थी। लेकिन उनके बाद अगर कोई एक शख्सियत मिलती है तो उस शख्सियत का नाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। मैंने जिन सारी खूबियों का ज़िक्र किया है, उन सारी खूबियों, बल्कि मैं ये कहूँगा उससे कहीं ज़्यादा खूबियाँ सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अंदर पाई जाती थी। 2.5 साला दौरे खिलाफत के अंदर उन्होंने जो लाजवाल कारनामे अंजाम दिए, उनको कलम बंद करने के लिए बिलाशुबा दफातर दरकार हैं। इमाम ज़ाहबी ने उनके बारे में सैर आलामुन नुबला के अंदर लिखते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान उमवी, इमाम, हाफ़िज़, अल्लामा, मुज्तहिद, आबिद, सरदार, हकीकी मानों में अमीर अल-मोमिनीन, ज़ाहिद और खलीफा राशिद थे। और फिर वो लिखते हैं, कहते हैं कि आप अइम्मा मुज्तहिदीन और खुलफ़ाए राशिदीन में से थे। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमतों की बारिश बरसाए। और मेरे अज़ीज़ों, ये वो लोग जिन्होंने उनकी कब्र मुबारक की बेहुरमती की है। हकीकत बात यह है कि दिल जो है इंतहाई दुखी है, हम बड़े रंजीदा हैं। इतनी अजीम शख्सियत की कब्र की बेहुरमती, और फिर वो भी जो अपने आप को नाम नहाद मुसलमान कहलवाते हैं। हम इंतहाई मज़म्मत करते हैं उन लोगों की जो कब्रों की बेहुरमती करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका ताल्लुक़ बनु उमवी के ख़ानदान से था, वो अहले सुन्नत वल जमात के साथ उनका ताल्लुक़ था। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये वो अजीम शख्सियात थी जिनका तस्करा, जिनके बारे में पढ़ना, जिनका ज़िक्र करना जो है बड़ी नेकी का काम है, बड़ी खैर का काम है कि हम उनका तस्करा करें, हम उनके बारे में अच्छे जज्बात और अच्छे ख़यालात रखें। इंशाअल्लाह ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इनका बहुत ज़्यादा मुकाम है, मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल से हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह उनके मुकाम और मर्तबा को और ज़्यादा बुलंद फरमा। उनके बारे में कितने ही वाक़यात हैं, उनकी ज़िंदगी के कितने ही रोशन पहलू हैं। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो फिर अगली नशिस्त के अंदर उनके हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।